अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो बस 20 सेकंड रुकिए, क्योंकि ये कहानी सुनते हुए शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि असली समस्या बाहर नहीं, आपके अंदर है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो रोता था। एक भिखारी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मुस्कुराता था। और इनके बीच खड़े थे गौतम बुद्ध, जो सिर्फ एक सवाल पूछकर लोगों की पूरी जिंदगी बदल देते थे। ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति बहुत थका हुआ, हारा हुआ और गुस्से से भरा हुआ गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, आंखों में डर था और दिल में शिकायतें। उसने कहा, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैंने मेहनत की, फिर भी मुझे दुख मिला। दूसरों को देखता हूँ तो लगता है सब खुश है, बस मैं ही अभागा हूँ। बुद्ध ने उसकी बात पूरी शांति से सुनी, फिर बिना कुछ कहे पास रखे एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी भर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अब इसमें एक मुट्ठी नमक डालो। व्यक्ति ने नमक डाल दिया। बुद्ध बोले, अब इस पानी को पीकर देखो। जैसे ही उसने पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये तो बहुत खारा है, वो बोला। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास की नदी तक ले गए। वहीं उसी पानी में एक मुट्ठी नमक डालने को कहा। नमक डालने के बाद बुद्ध बोले, अब नदी का पानी चखो। व्यक्ति ने पानी पिया और हैरान होकर बोला, इसमें तो कोई खारापन नहीं है। तब बुद्ध ने धीरे से कहा, दुख नमक की तरह है, मात्रा वही रहती है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे किस पात्र में रखते हो। अगर तुम्हारा मन एक छोटे बर्तन जैसा है तो थोड़ा सा दुख भी जिंदगी कड़वी कर देगा, पर अगर तुम्हारा मन नदी जैसा है तो वही दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। वो व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसने अपने दुख को बाहर नहीं, अपने भीतर देखा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि दूसरे खुश हैं क्योंकि तुम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हर इंसान मुस्कान के पीछे कुछ छुपाए चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने दुख से लड़ना सीख लेता है और कोई उससे हार जाता है। उस दिन वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा। उसे कोई चमत्कार नहीं मिला, कोई वरदान नहीं मिला, लेकिन उसे एक दृष्टि मिली, जिंदगी को देखने की नई दृष्टि। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दुख खत्म हो जाएगा। उन्होंने सिखाया कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि दुख छोटा पड़ जाए। शायद आज आपको भी यही सीख चाहिए। हालात नहीं बदलते, नजर बदलती है। और जिस दिन नजर बदल गई, उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति कुछ देर तक नदी की ओर देखता रहा। पानी बह रहा था, शांत, गहरा और स्थिर। तभी उसने पूछा, लेकिन भंते, मन को नदी जैसा बड़ा कैसे किया जाए? जब दुख आता है तो सोच अपने आप छोटी हो जाती है। गौतम बुद्ध ने जमीन पर बैठे बैठे एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, इस पत्ते को देखो, ये हवा के साथ बहता है, जहां हवा ले जाए। न इसका विरोध, न शिकायत। मनुष्य का दुख भी ऐसा ही है। तुम दुख से लड़ते हो, इसलिए वो भारी लगता है। अगर उसे देखना सीख लो, समझना सीख लो, तो वो अपना भार खो देता है। फिर बुद्ध ने उससे कहा, तुम रोज अपने दुख की कहानी दोहराते हो। सुबह उठते ही वही यादें, वही शिकायतें, वही डर। जिस कहानी को तुम रोज सींचते हो, वही पेड़ बन जाती है। अगर तुम शांति की कहानी सींचो तो शांति उगेगी। वो व्यक्ति बोला, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसे मैं कैसे भूल जाऊं? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैंने कभी भूलने को नहीं कहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि बीते हुए को अपना मालिक मत बनाओ। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उससे कहा कि शाम होने से पहले शहर लौट जाओ, लेकिन जाते समय एक काम करना। रास्ते में जो भी मिले, चाहे वो गुस्से में हो, दुख में हो या अहंकार में डूबा हो, उसे मन ही मन ये कहना, तुम भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। वो व्यक्ति चला गया। रास्ते में एक दुकानदार ने उसे डांट दिया, एक बच्चे ने पत्थर फेंका और एक भिखारी ने उसे अपशब्द कह दिए। हर बार उसका मन पुरानी तरह उबलने लगा, लेकिन बुद्ध के शब्द याद आते ही वो रुक गया। पहली बार उसने दूसरों को दुश्मन नहीं, पीड़ित समझा। शाम को वो फिर बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हल्की सी शांति भी थी। उसने कहा, आज लोग नहीं बदले, लेकिन मैं बदल गया। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही साधना है। दुनिया को बदलने मत निकलो, खुद को बदल लो, दुनिया अपने आप अलग दिखने लगेगी। फिर बुद्ध ने अंतिम बात कही, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ये पूछता है, मुझे इससे क्या सीख मिल सकती है, वो कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका मन नदी बन चुका होता है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति की जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन हल्की जरूर हो गई। दुख आया गया, लेकिन अब वो ठहरता नहीं था, क्योंकि अब मन में एक छोटी सी रोशनी जल चुकी थी। और शायद यही रोशनी आज आपके भीतर भी जल सकती है।
अगर आप दुख से भागने के बजाय उसे समझने का साहस कर लें। कुछ समय बीत गया। वही व्यक्ति अब अक्सर बुद्ध के पास बैठने लगा, लेकिन इस बार सवाल कम और सुनना ज्यादा था। एक दिन उसने देखा कि बुद्ध के पास एक बहुत अमीर सेठ आया, रेशमी वस्त्र, आंखों में घमंड और चाल में अकड़। सेठ बोला, मेरे पास धन है, शक्ति है, सम्मान है, फिर भी रात को नींद नहीं आती, डर लगता है कि कहीं सब चला न जाए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर आज रात तुम्हारा धन चला जाए तो क्या तुम भी चले जाओगे? सेठ चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने धन से इतना जुड़ गया है कि खुद को उससे अलग देख ही नहीं पा रहा। बुद्ध ने कहा, जो चीजें आती जाती हैं, अगर तुम उन्हें अपना अस्तित्व बना लोगे तो डर तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। निडर वही होता है जो जानता है, मैं जो हूँ वो किसी वस्तु से नहीं बना। वो पहला व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसे समझ आने लगा कि दुख सिर्फ अभाव से नहीं आता, कभी कभी अधिक होने से भी आता है। अगले दिन एक माँ अपने बेटे को लेकर आई। बेटा जिद्दी था, क्रोधी था। माँ बोली, इसे समझाइए, ये मेरी कोई बात नहीं मानता। बुद्ध ने बच्चे को देखा और माँ से कहा, तुम इसे जैसा बनाना चाहती हो, क्या खुद वैसी हो? माँ निरुत्तर हो गई। बुद्ध बोले, उपदेश शब्दों से नहीं, जीवन से दिया जाता है। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है, जो वो महसूस करता है। वो व्यक्ति अब भीतर से बदल रहा था। उसे लगने लगा कि बुद्ध किसी को बदलते नहीं थे, वे बस आईना दिखा देते थे। एक शाम उसने बुद्ध से आखिरी प्रश्न पूछा, अगर सब कुछ समझ लेने के बाद भी मन फिर अशांत हो जाए तो क्या करें? बुद्ध ने जमीन पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद की और कहा, जब आकाश में बादल आते हैं तो क्या आकाश अशुद्ध हो जाता है? नहीं। वैसे ही विचार तुम्हारा मन नहीं है, वे सिर्फ आने जाने वाले बादल हैं। उन्हें रोको मत, पकड़ो मत, बस देखो। उस क्षण उस व्यक्ति को लगा जैसे भीतर कोई भारी बोझ गिर गया हो। पहली बार उसने अपने विचारों से दूरी महसूस की। बुद्ध ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, उसी दिन वे तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देंगे। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में नहीं झुका, न कोई वादा किया। वो बस शांत मन से वहां से चला गया। लेकिन उसका चलना अब पहले जैसा नहीं था। कंधे सीधे थे, सांस गहरी थी और मन हल्का। और शायद यही बुद्ध का मार्ग था। किसी को बांधना नहीं, किसी को डराना नहीं, बस इतना सिखा देना कि भीतर देखने का साहस कैसे किया जाए। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर उतर जाता है, उसी दिन बाहर की दुनिया उसे हिला नहीं पाती। वो व्यक्ति अब बुद्ध के आश्रम में रहने लगा था। रहने का मतलब साधु बन जाना नहीं था, बल्कि देखने का अभ्यास करना। सुबह उठते ही उसे कोई मंत्र नहीं दिया गया, कोई नियम नहीं थोपे गए, बस इतना कहा गया, जो हो रहा है उसे देखो। पहली सुबह उसने देखा कि मन कितना बेचैन है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने अपमान की याद, कभी किसी की बात का गुस्सा। वो बुद्ध के पास गया और बोला, मैं तो शांति खोजने आया था, लेकिन यहाँ तो पहले से ज्यादा अशांति दिख रही है। बुद्ध ने कहा, तुम पहले भी अशांत थे, बस अब तुम्हें दिखने लगा है। बीमारी तब खतरनाक होती है जब वो दिखे नहीं। उस दिन के बाद वो व्यक्ति हर भावना को देखने लगा। क्रोध आया तो भागा नहीं, दुख आया तो दबाया नहीं। पहली बार उसने महसूस किया कि भावनाएं आती हैं, ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं, अगर उन्हें पकड़ा न जाए। कुछ दिन बाद आश्रम में एक सैनिक आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में भय था। उसने कहा, मैंने युद्ध में कई लोगों को मारा है। रात को उनकी चीखें सुनाई देती हैं। क्या मेरे लिए भी शांति संभव है? आश्रम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर बुद्ध पर थी। बुद्ध ने पूछा, जब तुम युद्ध में थे तब तुम्हें आदेश किसने दिया था? सैनिक बोला, राजा ने। और राजा को? राज्य, सुरक्षा, डर। बुद्ध ने कहा, तो जिसने मारा वो सिर्फ तुम नहीं थे, लेकिन जिसने अब भी खुद को सजा दे रखी है वो सिर्फ तुम हो। सैनिक रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि पश्चाताप और आत्मदया अलग चीजें हैं। बुद्ध ने कहा, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी चल रहा है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर रात खुद को मारते रहोगे तो मरे हुए लोग जीवित नहीं होंगे, बस एक और जीवन नष्ट होगा। वो व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसे समझ आने लगा कि बुद्ध का करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं था, बल्कि सत्य को सीधे देखने का साहस था। कुछ समय बाद एक बहुत सुंदर युवती आई। वो रो रही थी। बोली, जिससे प्रेम किया उसने छोड़ दिया, अब जीवन व्यर्थ लगता है। बुद्ध ने उससे पूछा, जब वो तुम्हारे साथ था तब तुम पूरी थी या अब अधूरी हो? युवती बोली, अब अधूरी। बुद्ध ने कहा, तो समस्या उसके जाने की नहीं, समस्या इस भ्रम की है कि कोई और तुम्हें पूरा कर सकता है। ये वाक्य सुनकर वो व्यक्ति भीतर तक हिल गया। उसने अपने ही रिश्तों को याद किया, कैसे वो दूसरों से उम्मीद करता था कि वे उसे खुश करें। बुद्ध ने आगे कहा, प्रेम सुंदर है,
लेकिन जब वो जरूरत बन जाए तो बंधन बन जाता है, और बंधन दुख देता है। दिन बीतते गए, आश्रम में लोग आते, अपने अपने दुख रखते और चले जाते, लेकिन बुद्ध किसी को पकड़कर नहीं रखते थे। न शिष्य बनने का आग्रह, न अनुयायी बनने का लालच। एक रात वो व्यक्ति बुद्ध के पास बैठा था। चांदनी फैली हुई थी। उसने पूछा, आप कभी दुखी नहीं होते? बुद्ध मुस्कुराए, दुख आता है तो आप क्या करते हैं? मैं उसे आने देता हूँ और जाने देता हूँ। उस रात वो व्यक्ति देर तक जागता रहा। उसने पहली बार समझा कि दुख से लड़ने की जरूरत ही नहीं, उसे समझने की जरूरत है। अगले दिनों में बुद्ध ने उसे गांव भेजा। कहा, अब यहाँ बैठकर नहीं, जीवन के बीच रहकर देखो। गांव में वही पुरानी चीजें थीं, लालच, ईर्ष्या, अपमान, भूख, प्रेम। लेकिन अब देखने वाला बदल चुका था। जब किसी ने अपमान किया तो भीतर आग तो उठी, लेकिन उसने देखा ये आग है, और देखते ही आग कमजोर पड़ गई। एक दिन उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में रो रहा है। फसल नष्ट हो गई थी। वो बोला, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। पहली बार उस व्यक्ति ने बिना उपदेश दिए बस इतना कहा, तुम दुखी हो। किसान ने सिर उठाया। कोई समझाने नहीं आया था, कोई प्रवचन नहीं दे रहा था, बस कोई देख रहा था। उस क्षण उस व्यक्ति को समझ आया, करुणा का अर्थ सलाह देना नहीं, साथ बैठना है। जब वो वापस आश्रम लौटा, बुद्ध ने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखों में देखा। बुद्ध बोले, अब तुम समझने लगे हो क्या? उसने पूछा। कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, ये एक अनुभव है जिसे जिया जाए। यहीं से कहानी और गहरी होती है। आगे बुद्ध मृत्यु, अहंकार, आत्मा, डर, सांस और पूर्ण मौन की बात करेंगे। अगर तुम चाहो मैं अगला हिस्सा अभी जारी कर दूं और इसे पूरा 1 घंटे की ध्यानात्मक कथा बना दें। एक सुबह आश्रम में असामान्य शांति थी। पक्षियों की आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई हो। वह व्यक्ति ध्यान में बैठा था। तभी उसे लगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा है। कोई दुख नहीं, कोई खुशी नहीं, बस एक खालीपन। वह घबरा गया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, आज मन में कुछ नहीं है, न विचार न इच्छा, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तक तुम मन के शोर से डरते थे, आज उसकी चुप्पी से डर रहे हो। डर बदल गया है, लेकिन डर अब भी है। वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब कमरा शोर से भरा हो तो तुम शांति चाहते हो। जब शांति मिलती है तो तुम्हें अपना अस्तित्व खोने का डर लगता है, क्योंकि अब तक तुमने खुद को शोर से पहचाना था। उस दिन बुद्ध ने उसे एक साधारण काम दिया, आज पूरा दिन कुछ मत कहना, सिर्फ देखना। वह गांव में घूमता रहा। लोग बोलते रहे, झगड़ते रहे, हंसते रहे, वो चुप रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शब्दों के बिना भी सब कुछ स्पष्ट है। गुस्सा चेहरे से दिखता है, प्रेम आंखों से, भय चाल से। शाम तक उसका मन हल्का था, लेकिन भीतर एक सवाल उठ रहा था, अगर मैं बोलूं नहीं, सोचूं नहीं, तो मैं हूं कौन? रात को उसने ये प्रश्न बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने जमीन पर उंगली से एक वृत्त बनाया और कहा, इस वृत्त के अंदर जो कुछ है वही तुम मानते आए हो, नाम, पहचान, कहानी। अब जरा इसे देखो। उन्होंने वृत्त मिटा दिया। क्या जो था वो सच में मिट गया। वो व्यक्ति देर तक सोचता रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं है। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी सांसें भारी थी। उसने कहा, मृत्यु पास है, डर लगता है। बुद्ध ने पूछा, डर किस बात का है? सब कुछ छूट जाएगा। बुद्ध बोले, जो छूट सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बूढ़ा बोला, तो क्या बचता है? बुद्ध ने कहा, जो कभी गया ही नहीं, वो देखने वाला। वो व्यक्ति ये सब सुन रहा था। मृत्यु का विचार पहली बार उसे डरावना नहीं, बल्कि रहस्यमय लगा। कुछ समय बाद वही बूढ़ा व्यक्ति शांत होकर वहीं बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे डर थक गया हो। एक रात तेज आंधी आई, पेड़ झुक रहे थे, छतें हिल रही थी। आश्रम के कुछ लोग घबरा गए। वो व्यक्ति भी डर गया। वो बुद्ध के पास दौड़ा। बुद्ध शांत बैठे थे। आपको डर नहीं लग रहा? उसने पूछा। बुद्ध बोले, डर शरीर को लगता है, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं डर नहीं हूँ। उस वाक्य ने उसके भीतर कुछ खोल दिया। उसने पहली बार डर को देखा, ना कि उसमें डूबा। धीरे धीरे दिन, महीने बीतने लगे। वो व्यक्ति अब सवाल कम पूछता था, ज्यादा सुनता, ज्यादा देखता। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। वो चौंक गया, लेकिन मैं तो अभी सीख रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। अगर मछली पानी से कहे कि मैं अभी तैरना सीख रही हूँ, तो पानी क्या जवाब देगा? उस दिन वो व्यक्ति आश्रम छोड़कर चला गया। ना कोई विदाई, ना कोई वचन। सालों बाद एक गांव में लोग एक शांत व्यक्ति की बात करने लगे। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, बस लोगों की बात सुनता था। दुखी उसके पास बैठकर हल्के हो जाते थे। किसी ने उससे पूछा,
तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? वो मुस्कुराया और बोला, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया, उन्होंने बस मुझे देखने दिया। और शायद यही गौतम बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी। सत्य बताया नहीं जाता, दिखाया भी नहीं जाता। सत्य तब प्रकट होता है जब देखने वाला शांत हो जाता है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो इसे सुनता है उसकी जिंदगी में ये आगे चलती रहती है। समय बीतता गया, वह व्यक्ति अब अलग अलग गांवों में जाता, कुछ कहता नहीं था, बस लोगों के साथ बैठता था। लोग खुद ही बोलने लगते थे, कोई अपने घाव दिखाता, कोई अपने डर, कोई अपना घमंड, और वह बस सुनता रहता। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे बैठा कराह रहा है। उसके पैर में गहरी चोट थी। आसपास के लोग बहस कर रहे थे। एक बोला, इसे मिट्टी लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा बोला, नहीं, इसे पानी से धोना चाहिए। तीसरा बोला, कुछ मत करो, समय अपने आप ठीक कर देगा। वो व्यक्ति चुपचाप पास गया। उसने देखा कि चोट से खून बह रहा है। उसने पास पड़ी एक साफ कपड़े की पट्टी ली, घाव को धोया और उस पर पट्टी बांध दी। आदमी की कराह कम हो गई। लोगों में से एक ने पूछा, तुमने कोई मंत्र क्यों नहीं पढ़ा, कोई ज्ञान की बात क्यों नहीं कही? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब घाव खुला हो तब दर्शन नहीं चाहिए, तब प्लास्टर चाहिए। उसी रात उसे बुद्ध की याद आई। उसे समझ आ गया कि ये भी एक शिक्षा थी। कुछ दिन बाद उसी गांव में एक और व्यक्ति आया। वो बोला, मेरा मन बहुत दुखी है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है। लोग उसकी ओर देखने लगे। कोई बोला, इसे समझाओ कि जीवन अनित्य है। कोई बोला, इसे ध्यान सिखाओ। वो व्यक्ति फिर चुपचाप उसके पास बैठ गया। न कोई उपदेश, न कोई शब्द, बस साथ बैठा रहा। कुछ देर बाद उस दुखी व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, आज पहली बार किसी ने मुझे ठीक करने की कोशिश नहीं की, बस मुझे महसूस किया। तभी उस व्यक्ति ने कहा, कुछ दुख ऐसे होते हैं जहाँ प्लास्टर भी शब्दों का नहीं, मौन का होता है। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसे गुरु कहने लगे, लेकिन वह हंस देता। वो कहता, मैं कोई गुरु नहीं, मैं बस देखता हूँ कि सामने वाले को अभी ज्ञान चाहिए या मरहम। एक दिन एक युवक आया, बहुत गुस्से में। बोला, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। लोगों ने सोचा अब ये उसे अहिंसा का उपदेश देगा, लेकिन उसने पूछा, तुम्हारा गुस्सा कहाँ है? युवक बोला, सीने में जल रहा है। वो बोला, तो अभी बदले की बात छोड़ो, पहले इस जलन पर प्लास्टर लगाओ। उसने उसे पानी पिलाया, सांस धीमी करवाई, कुछ देर चुप बैठाया। गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तब उसने कहा, जब आग लगी हो तब फैसले मत लो, पहले आग बुझाओ, फिर सोचो। युवक का सिर झुक गया। उस रात वो व्यक्ति देर तक अकेला बैठा रहा। उसे स्पष्ट दिखने लगा कि दुनिया दुख से भरी नहीं है, बल्कि बिना इलाज के घावों से भरी है, और हर घाव का इलाज एक सा नहीं होता। उसी क्षण उसे बुद्ध का अंतिम वाक्य याद आया, सत्य वही मत कहो जो सुंदर लगे, वही कहो जो सामने वाले के काम आए। वर्षों बाद जब वो बूढ़ा हो गया, एक बच्चे ने उससे पूछा, आपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या पाई? वो मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ को समझ, कुछ को समय, और कुछ को सिर्फ एक छोटा सा प्लास्टर चाहिए ताकि वो फिर से चल सके। और यही गौतम बुद्ध की करुणा थी, ना अंधा उपदेश, ना खोखली शांति, बस उतनी मदद जितनी उस क्षण जरूरी हो। अगर ये कहानी सुनकर आपके भीतर भी कुछ हल्का हुआ हो, अगर कहीं कोई पुराना घाव थोड़ा कम दर्द करने लगा हो, तो समझिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और मन को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज ज्ञान से ज्यादा एक प्लास्टर की जरूरत है।